आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। दिल्ली में 7 सीटों के बंटवारे के बाद से अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में आ चुकी है। मीटिंग के बाद, पीएसी की मीटिंग के बाद अब आगे की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो झटका बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने दिया है, उसके बाद से बीजेपी ये बात समझने में नाकाम है कि आखिर कैसे इस वार का काट खोजना होगा, किस तरीके से उन्हें इस बार का काट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली में 7 सीटों में से जो बंटवारा हुआ है, जिसमें कांग्रेस को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को 4 मिली हैं, उसमें अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे है। 10 साल से जहां 7 की 7 सीटों पर बीजेपी अपना राज जमाए हुए थी, अब उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पीएसी की मीटिंग, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जिसमें कि 5 नेताओं ने हिस्सा लिया। वो 5 नेता थे इमरान हुसैन, दुर्गेश पाठक, पंकज गुप्ता, गोपाल राय, राखी बिड़लान और अतिशी। इन सभी के शामिल होने के बाद जो मीटिंग हुई, मीटिंग में चर्चा हुई, आने वाले समय के लिए तैयारियां हुई। उसके बाद से बीजेपी के लिए अब ये मुसीबत बन चुका है, बीजेपी के लिए एक समस्या बन चुकी है कि किस तरीके से अब उनकी अपनी सीट को पूर्वी दिल्ली में संभाला जाए। गौतम गंभीर, जो कि पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद रह चुके हैं, लंबे समय से 2 बार के सांसद हैं, और ऐसे में आपने अब वहां से अपना एक दलित कैंडिडेट उतार दिया है। दोस्तों, वो जनरल सीट है, जबकि जनरल सीट से दलित कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। जनरल सीट पर नॉर्मली दलित कैंडिडेट्स को पार्टी के लोग दलित सीट से, जो रिजर्व सीट्स होती हैं, वहां से उतारते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस सीट से उतारा है, जनरल सीट से। यानी कि अब यहाँ पे जनरल सीट पे दलित भी लड़ सकते हैं, ओबीसी और दलित और जनरल, हर कोई वहां पे उतर सकता है। ऐसे में उन्होंने एक जनरल के सामने दलित को उतार दिया है, और ऐसे में बीजेपी के लिए समस्या बन चुकी है कि इसकी काट कैसे खोजी जाए। इतना ही नहीं, इससे पहले भी ये खेल कई बार अरविंद केजरीवाल खेल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं कि वो कई बार ऐसे काम कर देते हैं जिसके बाद आने वाले समय में उनके लिए फायदेमंद होता है वो, लेकिन बीजेपी के लिए अक्सर ये नुकसानदेह साबित होता है। जहां भी उन्होंने राजनीति की है, वो गुजरात की बात कर लीजिए या फिर पंजाब की, वहां पर बीजेपी को पछाड़ने में उनका ये गेम प्लान एक बड़ी भूमिका में रहा है। और इस बार एक बार फिर से उन्होंने ये भूमिका निभाने के लिए इसी गेम प्लान को चल दिया है। सही राम की बात कर लें, तुगलकाबाद से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। सोमनाथ भारती की बात कर लें, मालवीय नगर से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वहीं जल बोर्ड उपाध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं महाबल मिश्रा, उनके बेटे विनय मिश्रा, वो भी द्वारका से विधायक हैं। और इन तीनों को उतारने के साथ साथ बड़ा खेल उन्होंने कुलदीप कुमार की सीट से खेला है। दोस्तों, कुलदीप कुमार, जिसके पिता एक सफाई कर्मचारी हैं, और सफाई कर्मचारी के बेटे को उन्होंने कैंडिडेट सीट से, जनरल कैंडिडेट सीट से उतारा है। इससे पहले भी उन्होंने दलित राखी बिड़लान को मंत्री बना दिया था, न सिर्फ चुनाव लड़वाया था बल्कि मंत्री बना दिया था। और 26 साल की राखी मंगोलपुरी से कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराकर जीत गई थी, जिसके बाद उस समय भी जनरल कैटेगरी के सीट से उन्होंने एक दलित को उतारा था, और इस बार भी उन्होंने जनरल सीट पर एक दलित को उतारा है, कुलदीप को उतारा है। और ये एक बड़ी चाल राजनीति में उनके लिए मानी जा रही है। इसके लेकर क्या सब कहा है अरविंद केजरीवाल ने, सबसे पहले वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर गोपाल राय ने इसे लेकर क्या कहा है। आज आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज की टिकट अनाउंस की है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जी को लड़ा रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा जी हैं, साउथ दिल्ली से सही राम जी हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी हैं, और दिल्ली में ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार उर्फ मोनू को टिकट दिया जा रहा है। ये जो आखिरी टिकट है, ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। ईस्ट दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट है, और कुलदीप कुमार एससी समाज से आते हैं। अभी तक कोई भी पार्टी एससी समाज के व्यक्ति को जनरल कैटेगरी की सीट से नहीं लड़ा थी। एससी समाज के व्यक्ति को केवल रिजर्व कैटेगरी की सीट से लड़ाया जाता है। आम आदमी पार्टी जात पात में बिलीव नहीं करती। आम आदमी पार्टी मानती है कि सब लोग बराबर हैं, अगर कोई काबिल है तो वो चाहे उसको उस सीट से लड़ाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने मोहाली जनरल कैटेगरी की सीट थी, हमने कुलवंत सिंह को लड़ाया था, जो कि एससी समाज से थे।
हमने ना केवल उनको टिकट दी थी, उनको हमने ना केवल लड़ाया था, वहाँ की जनता ने उनको जिताया भी था। कुलवंत सिंह इस टाइम मोहाली के एमएलए हैं। इस बार भी हम ईस्ट दिल्ली जो कि जनरल कैटेगरी की सीट है, वहाँ से कुलदीप कुमार यानी मोनू को लड़ा रहे हैं। मोनू एक सफाई कर्मचारी का बेटा है, गरीब परिवार से आता है और इसके पहले काउंसलर था। और ईस्ट दिल्ली से वो जब तीनों नगर निगम अलग अलग थे, वहाँ से वो लीडर ऑफ अपोजिशन था। बहुत ही समाज के लिए काम करने वाला लड़का है और रात को 12 बजे भी फ़ोन करो तो आपके घर पहुंच जाएगा आपका काम करने के लिए। उसकी बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने उसके। ना केवल कोंडली विधानसभा का भी प्रेजेंट एमएलए है, ना केवल अपनी विधानसभा, आसपास की विधानसभाओं में भी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमने ये जो कदम उठाया है कि हम एक जनरल कैटेगरी की सीट से एससी समाज के लड़के को लड़ा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस कदम का स्वागत करेंगे, सब लोग हमें आशीर्वाद देंगे और सभी समाज के लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और हमारे सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो भारी भरकम जीतेंगे। तो दोस्तों सुना आपने। अब देखिए कि आखिर गोपाल राय ने इसे लेकर क्या कहा है। गोपाल राय ने कहा है कि पार्टी ने सभी कैलकुलेशंस के बाद ही सोच समझकर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। उनका कहना है कि देश और संविधान बचाने के लिए हर सीट को जीतना जरूरी है। उनका कहना है कि पार्टी ने जैसे गुजरात में भरूच और भावनगर के कैंडिडेट उतारे थे, वैसे ही अब दिल्ली के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का कहना है कि पूर्वी लोकसभा सीट से पार्टी ने आज एक अहम फैसला लिया है। ये सीट जनरल सीट है, जहां से कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को, जो कि एससी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनको लड़ाने का निर्णय लिया गया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। शायद दिल्ली में पहली बार सामान्य सीट से इस तरह का कोई कदम पार्टी ले रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का नहीं पता, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी ऐसे काम किए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये पहली बार किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी ये कहते नजर आ रहे थे कि उम्मीद करता हूं कि लोग इसे सराहेंगे हमारे इस कदम को। लेकिन क्या बीजेपी भी इस कदम को सराहेगी? क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये कांटे बिछाने जैसी बात हो चुकी है कि गुलाब तो ऊपर है, गुलाब चाहिए, वो कुर्सी चाहिए, लेकिन उससे पहले कांटों को पार करके जाना पड़ेगा। तो अब क्या बीजेपी के लिए जो कांटे आम आदमी पार्टी ने बिछाए हैं वो उसे पार कर सकेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर देखिए, मानव यादव नाम के एक व्यक्ति हैं, क्या ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, आपने पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार आपको जनरल सीट पर उतारा है। कोंडली से एमएलए कुलदीप सफाई कर्मी के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जनरल सीट से एससी उम्मीदवार को टिकट देने का चलन शुरू किया है। ये चलन अच्छा है, दूसरे दलों पर भी इस चलन को अपनाने का दबाव बनेगा। और कितना दबाव बनेगा दोस्तों ये तो नहीं पता, लेकिन जो कदम उठाया गया है यकीनन वो बेहद तारीफ के काबिल है। जो अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का कदम उठाया है, ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए सीखने का विषय है, बल्कि बीजेपी को भी इससे सीखना चाहिए, दूसरे अन्य पार्टियों को भी सीखना चाहिए कि एक कदम बहुत अच्छा है। राजनीतिक रूप से ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी एक बहुत अच्छी विचारधारा है जिसे आगे लेकर जाना चाहिए। इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।